अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। देखिए बेटा, आज हम लोग जो आए हैं आप लोगों के लिए वो आए हैं एसएसटी को लेके। कल की क्लास जो मैंने आपको ली थी वो क्लास थी पावर शेयरिंग की और सिविक्स को लेके। मैंने सारे के सारे कंसेप्ट आपको कंप्लीट कर दिए थे सिविक्स के। स्पेशली आज हम जो करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को लेके पूरी तरह से आज हम एमसीक्यूज की बात करेंगे आप लोगों से थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये महासंग्राम बैच है जो लाइव क्लास का है, टारगेट 2026 बोर्ड के एग्जाम के लिए। इसमें हिंदी का जो है हमारे सर जो प्रवीण सर है, बहुत बेस्ट टीचर हैं, जो 10 बजे से 11 बजे तक लेंगे, सारे के सारे दिन आपको चलेगा। साइंस फिर से प्रवीण सर लेंगे 4 बजे से 5 के बीच में, और पूरा बीच के सभी दिन चलेंगे। और सोशल स्टडीज़ मैं खुद ले रहा हूँ आप लोगों के पास, ये टाइम 5:30 से 6:30 का रहेगा, सारे के सारे दिन चलेंगे। मैथमेटिक्स फिर से मैं लूँगा आपको 6:30 से 7:30 तक, सभी के सभी दिन। और कॉमर्स दीपक सर लेंगे जो बेस्ट टीचर है कॉमर्स के स्पेशली, वो 7:30 से 8:30 बजे तक लेंगे। और फिर आपका मैं एक इंग्लिश की क्लास लूँगा 1:30 बजे से 2:30 बजे तक, ये केवल संडे को चलेगी आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो ये एक पूरा शेड्यूल है हमारा ब्रेन ब्रिज का। आप इस शेड्यूल को आप नोट डाउन कर लीजिए। पूरी क्लास है, फ्री क्लास रहेगी। इस क्लास में किसी भी तरह का चार्जेस नहीं रहेगा और पूरी टीम आप लोगों के लिए सपोर्ट कर रही है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज यहाँ पे लिखे हुए नहीं होंगे बेटा, मैं खुद लिखूंगा एमसीक्यू आप लोगों के लिए। और एमसीक्यू क्या, बल्कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे, लेकिन मैं उस क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन का आंसर हम लोग साथ के साथ करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट रहेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये कह रहा है कि व्हाट एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल लिव इन श्रीलंका। व्हाट एथनिक ग्रुप of people live in श्रीलंका। तो बेटा देखो, कल हमने डिस्कस किया था श्रीलंका में कौन से एथनिक ग्रुप रहते थे, ठीक है। कौन कौन से थे? पहला तमिल, ठीक है। जो तमिल थे, तमिल एथनिक ग्रुप थे, ठीक है, एथनिक ग्रुप, ठीक है। आप मुझे कमेंट में भी करके बता सकते हैं। वो 18%, ठीक है, क्लियर। वो कितने? 18% है, क्लियर। तो तमिल एथनिक ग्रुप जो है 18%। चलिए दूसरा बेटा, एक बार मैं जरा देख लेता हूं, ठीक। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। चलिए एक बार थोड़ा सा, ठीक है। अभी चलिए बेटा, जल्दी से जल्दी आप लोग सभी जुड़ जाइए और ग्रुप में अभी सभी है जी। यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू विक्रांत जी, और सभी को गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। और सभी को वंस बहुत 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 धन्यवाद आपका, ठीक है। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्या कह रहा है, तमिल जो थे वो एथनिक ग्रुप जो थे, उसमें तमिल एथनिक ग्रुप्स जो 18% थे, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से नंबर बी, इसका पास दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्रिश्चियंस, CHRISTIANS, क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रिश्चियन 7% थे, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल आप लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे वही बात की थी लास्ट क्लास में कि जो वहाँ पर श्रीलंका में थे वो दो तरह के लोग थे, एक तो तमिल थे और दूसरे क्रिश्चियन थे, और तीसरे जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में थे वो थे सिंघालाज, ठीक है। क्या थे? सिंघालाज, ठीक है। सिंघालीज जो ग्रुप था वो एथनिक ग्रुप, ठीक है,
एथनिक ग्रुप्स जो लगभग 74% आपके पास यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन में अगर ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं आपके, ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। या इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन अगर आपका दिया हुआ और बाकी तीनों में अलग अलग हो तो आप तीनों ऑप्शन में से किसी एक को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हमने लास्ट बात की थी, इसमें हमने बात की थी कि सिंघालीज एथनिक ग्रुप जो 74% थे, ये मेजोरिटी में थे। ठीक है, किसमें थे बेटा? मेजोरिटी में। क्लियर? और आपके पास जो तमिल थे वो माइनॉरिटी में थे। ठीक है, किसमें थे? माइनॉरिटी में। और क्रिश्चियन भी ऑल्सो किसमें थे बेटा? ये माइनॉरिटी में थे। क्लियर है? तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि मेजोरिटी में कौन थे, माइनॉरिटी में कौन थे। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं यहाँ पर, जिससे कि क्या होगा कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आ जाइए ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास का एंजॉय कर सके। और जितनी जल्दी से जल्दी आप बच्चे सभी आएंगे तो आपका एग्जाम का पूरा लुफ्त उठा पाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी आइए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रिजल्ट कब आएगा सर जी? ठीक है प्रिंस, नमस्ते भाई, नमस्ते प्रिंस, आपको बहुत 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 नमस्ते। गांधी पॉलिटेक्निक का वो भी अभी जल्दी बता देंगे आपको कब रिजल्ट आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम? क्वेश्चन ये है। ठीक है बेटा, व्हाट इज द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है बेटा, इसने बोला बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक है, तो हमने बेटा जब आपसे डिस्कस किया था तो बेल्जियम जो है बेटा, ये डिस्कस किया था हमने कल, ये एक यूरोपियन कंट्री है। क्या है बेटा? यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी जो पॉपुलेशन है वो लेस देन हरियाणा। ठीक है, हरियाणा से भी इसकी कम पॉपुलेशन है। और तीसरी कंडीशन बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये एक जो है अपने आप में एक बहुत पॉपुलर कंट्री रही है यूरोप की एथनिक ग्रुप को लेके। ठीक है, तो यहां पर हम इसमें ऑप्शन अगर दें तो पहले अबाउट 1 करोड़, ठीक है, दूसरा अबाउट 2 करोड़, ठीक है, तो CRORE क्रॉस, CRORES क्रॉस। ठीक है, थर्ड अबाउट 3 करोड़। तो मैंने आपसे बताया था उसमें अभी लास्ट जो क्लास ली थी आपकी कि बेल्जियम जो है हरियाणा से भी लेस देन है और हरियाणा की पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ है। ठीक है, अबाउट 2 करोड़, तो यानी उससे लेस देन है, तो उससे लेस देन क्या होगा बेटा? 1 करोड़ अप्रोक्सीमेट आपके पास यहाँ की पॉपुलेशन थी। ठीक है, इसमें फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे और डच बोलने वाले लोग थे, ये हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए मैं इतने कमेंट भी पढ़ लेता हूँ, क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपक सर, गुड गुड सर जी, गुड, बहुत बढ़िया सर, गजब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सभी का, बहुत बहुत थैंक यू सभी का, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा आगे डिस्कस क्या कह रहा है, आगे डिस्कस कह रहा है इन विच कॉन्टिनेंट द बेल्जियम लोकेटेड। अब क्वेश्चन ये है आपके पास, इन विच कॉन्टिनेंट, इन विच कॉन्टिनेंट इज बेल्जियम लोकेटेड। यानी कि इसने बोला है जो बेल्जियम है वो किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो मैंने आपको बताया था बेटा
जब हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो देयर आर द 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। ठीक है, उसके बाद यूरोप, फिर अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? उसके बाद जी 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 ठीक है, उसके बाद साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और अंटार्कटिका। तो आपके पास बेटा 7 कॉन्टिनेंट है पूरे संसार में। तो इसने पूछा है कि बेल्जियम जो है वो किस कॉन्टिनेंट पर लोकेटेड है। तो हम बात करते हैं बेल्जियम जो बेटा यूरोप कॉन्टिनेंट पर लोकेटेड है। कल भी हमने बहुत अच्छी तरह से आपकी बात की थी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है, सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, और सिचुएशन जब आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो आपको अपने आप को पूरी तरह से संभाल के चलना पड़ेगा उस सिचुएशन में। तो मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि सिचुएशन कैसी भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, आप घबराए ना। और ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को आपके सामने पेश करूं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि व्हेन डिड श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट। ठीक है, व्हेन डिड श्रीलंका श्रीलंका व्हेन डिड श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो बेटा कल हमने बात की थी, श्रीलंका जो है एक एशियन कंट्री है, और इसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्या था, दो कम्युनिटी को स्पेशली लेके डिस्प्यूट था। पहला डिस्प्यूट था इसमें तमिल। ठीक है, तमिल। ठीक है, तमिल भाषा को लेके। और दूसरा डिस्प्यूट था आपका सिंहलाज को लेके। ठीक है, सिंहलाज भाषा को लेके। तो बेटा तमिल माइनॉरिटी में थे और सिंहलाज मेजोरिटी में थे। ठीक है, तो जब ये बात हुई कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो, तो उस स्थिति में सिंहलाज जो चाहते थे सरकार को बनाना चाहते थे अपनी मेजोरिटी में, तो इनके बीच में इस तरह का डिस्प्यूट था। तो हम ये कह सकते हैं कि कब आजाद हुआ था श्रीलंका। श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 में। कब आजाद हुआ था? 1948। तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से आ सकते हैं? देखो आपके पास ऐसे आ सकते हैं, ईयर 1947, ईयर 1948, ईयर 1949, और ये आ सकता है ईयर 1 2 3 4 और 1950। इस तरह से आपके पास आ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि श्रीलंका नेशन कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। तो ये 1948 में आपको आज़ादी मिल गई थी। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों की? क्लियर हो रहा है सभी का? ठीक है बेटा, चलिए जल्दी से जल्दी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का वैल्यूज़ बना सके आप लोगों के साथ। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखो क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे नेक्स्ट, विच मेजर सोशल ग्रुप्स फ्रॉम द लार्जेस्ट पोर्शन इन श्रीलंका पॉपुलेशन। ठीक है, विच, ठीक है, विच मेजर, क्लियर, विच मेजर सोशल ग्रुप। ठीक है,
social group forms the largest portion of Sri Lanka Sri Lanka's population। इसने कहा कि वो कौन सा मेजर सोशल ग्रुप था श्रीलंका के अंदर जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में था। तो मेरी आपसे लगातार इस कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है और हमने कई बार इस कॉन्सेप्ट पर बात की है। तो इसने बोला है पहला इंडियन तमिल, ठीक है। क्या वे इंडियन तमिल थे? बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं मुझे। दूसरा, क्या वे क्रिश्चियन थे? CHRISTAN क्रिश्चियन थे, या फिर आपके पास वे श्रीलंका तमिल थे, ठीक है, श्रीलंका तमिल थे, या फिर बेटा उनमें वे सिंहलाज थे। बताओ क्या था, आप मुझे बता सकते हैं। सिंहलाज। मुझे ऑप्शन में कमेंट के रूप में आप दीजिए, ऑप्शन कौन सा आ सकता है इसका। ये सिंहलाज थे, कौन सा था बताइए। तो हमने देखो बेटा जब लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने बताया था कि श्रीलंका में दो तरह के ग्रुप थे, एक तो इंडियन तमिल और एक आपके सिंहलाज, ठीक है, और उसमें क्रिश्चियन भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? सिंहलाज की थी, ठीक है, समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि सिंहलाज सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में थे, इसलिए यहाँ पर इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा यही आएंगे, ठीक है बेटा, समझ गए। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा ये, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए सभी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर जो भी आप है अकॉर्डिंग आप उसको नोट करते चले जाइए। अकॉर्डिंग टू द लॉ, according to the law passed in 1956, the official language of Sri Lanka is, बताइए बेटा 1956 में श्रीलंका में कौन सी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज पास्ट लॉ किया गया था कि भाई अब यही भाषा होगी? बताइए बेटा। देखिए बेटा, मैंने आपसे बताया था कि जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो ये मांग उठने लगी कि सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किन लोगों की है, तो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी थी सिंहलाज लोगों की। तो सिंहलाज लोगों की मेजोरिटी की वजह से सरकार भी उन्हीं की बनने की लिए कही गई। तो अगर सरकार उनकी बनी तो उन्होंने क्या लॉ निकाला? उन्होंने कहा कि भाई हमारी भाषा के लोग सबसे ज़्यादा है, तो हमारी भाषा के लोग जब सबसे ज़्यादा होंगे तो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज भी कौन सी होगी? सिंघाली ही होगी। तो इसमें अगर ऑप्शन आपके पास ये आए कि साउथ सदर्न इंडिया, ठीक है, सदर्न इंडिया, दूसरा ऑप्शन अगर आपके पास आ जाए तमिल, और तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाए संस्कृत, ठीक है, संस्कृत अगर ये ऑप्शन आ जाए, और चौथा ऑप्शन अगर आपके पास आ जाए सिंहलाज, तो आप मुझे बता सकते हैं ऑप्शन कौन सा आपका होगा। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिंहलाज, क्योंकि सिंहलाज भाषा के लोग सबसे ज़्यादा थे, मेजोरिटी सबसे ज़्यादा थी, इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से भी ये लोग ज़्यादा आ गए। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? अगर सभी समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, ठीक है बेटा, बताइए जल्दी से जल्दी जो भी अगर आपको ऑप्शन देना है तो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है आपसे, अ कंट्री इन विच वायलेंट अ
country in which violent fighting, VIOL VIOLENT, violent fighting, FIGSTING, fighting between anti-government government groups take, GROUPS, groups takes such a form that it took like a war, अब बेटा देखो इसने क्या कहा, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसने कहा एक ऐसा देश जिसमें वायलेंट फाइटिंग हो जाए, यानी कि हिंसक युद्ध हो जाए बिटवीन एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स, और उस ग्रुप के बाद उस वॉर को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपसे कहा, जैसे कि हम श्रीलंका का एग्जांपल ले लेते हैं, तो श्रीलंका में दो तरह के एथनिक ग्रुप थे जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी में थे। एक तो सिंहालाज और एक क्या था बेटा, एक थे इंडियन तमिल। ठीक है, इंडियन तमिल। तो इन्होंने अपनी सरकार बनाई तो ये सरकार के एंटी हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, जमीनी स्तर पर लोगों के साथ आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गया, और ये युद्ध अपने आप में एक हिंसक बन गया, और हिंसक युद्ध बाद में चल के किस रूप में कहा गया, ये कहा गया सिविल, ठीक है, सिविल वॉर के फॉर्म में कहा गया। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए बेटा ठंड हो रही है और सर हमें चाय पिला रहे हैं, देखिए सर, ठीक है, इस ठंड की वजह से चाय बहुत अच्छी है। ठीक, चलिए क्लियर। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू बहुत बहुत। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे सर, ठीक है, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स इसमें मिले। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, तो जैसे कि सर बोल रहे हैं कि क्या हुआ मेरे साथ, कल जैसे ही रास्ते में मैं जा रहा था तो एक डॉगी ने बाइट कर दिया मुझको बड़ी खतरनाक तरीके से। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है बेटा, लेकिन फिर भी देखिए बेटा, हम लोगों का आप लोगों के प्रति एक कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट हमेशा पूरा रहेगा, किसी भी रूप में रहेगा, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हम उस कंडीशन को नहीं मिटने देंगे, क्योंकि ब्रेन ब्रूस चैनल पर पूरी की तरह से पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए सपोर्टिव सिस्टम में खड़ी भी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विच, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बड़ी बहुत अच्छी तरह छाट के लेके आया हूँ, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। विच एथनिक ग्रुप हैज a largest population in Belgium। इसने बोला है कि बेल्जियम में वो कौन सा एथनिक ग्रुप था जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखता था। ठीक है बेटा, जैसे कि इसमें एक ऑप्शन है, मैं कह दूं जर्मन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है बेटा, फ्लैमिश, और तीसरा ऑप्शन मैं आपको बोल दूं बेटा वैलून, ठीक है, और वैलून, और चौथा ऑप्शन बेटा नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिए। तो मैंने बेटा आपको पढ़ाया था कि जब हम बेल्जियम की बात कर रहे थे, तो बेल्जियम में जो एथनिक ग्रुप थे वो दो तरह के एथनिक ग्रुप हमने स्टडी किए। एक तो क्या थे, डच,
ठीक है, और एक थे फ्रेंच। तो फ्रेंच जो थे बेटा मेजोरिटी में थे और डच माइनॉरिटी में थे। ठीक है बेटा, तो इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा वो एथनिक ग्रुप था जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन रख रहा था बेल्जियम में। तो फ्रेंच भाषा बोलने वालों को फ्लैमिश बोला जाता है, तो फ्लैमिश लोग सबसे ज्यादा संख्या में थे वहां पर। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं लिखकर, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? वेयर इज द headquarters of European Union located? यूरोपियन यूनियन जो है उनका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? ठीक है बेटा, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो ये है एम्स्टर्म, EMSTERDAM, एम्स्टर्म। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जिनेवा, GENEVA। तीसरा ऑप्शन आपके पास है ओस्लो, और चौथा ऑप्शन आपके पास है बेटा ब्रसल्स, BRUSSELS, ब्रसल्स। तो बेटा ये चार ऑप्शन आप लोगों के पास है, और चार ऑप्शन को जब मैंने बात की है तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा है? तो जब देखो बेटा क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी संगठन बनता है तो उस संगठन का एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर्स हम लोगों को तय करना पड़ता है, और हेडक्वार्टर्स वो होता है जो सेंटर में हो। तो यूरोप के सेंटर में, ठीक है बेटा, जो हेडक्वार्टर्स बनाया गया था यूरोपियन यूनियन का, वो सेंटर बनाया गया था ब्रसल्स में। ठीक है बेटा, तो आप इसका राइट आंसर यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड होता है, ठीक है, ट्रेड होगा, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट होगा, ठीक है, एग्रीमेंट होगा, या किसी भी तरह की कोई भी ट्रीट होगी, ठीक है, ट्रीटी होगी, तो याद रखिएगा इस तरह से सारा का सारा काम यूरोपियन यूनियन से चलता है। ठीक है, तो बेटा जल्दी से जल्दी आ जाइए सारे बच्चे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, और आगे बढ़िए और हमारी क्लास का एंजॉय लीजिए। ठीक है, चलिए, क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट है विच कम्युनिटी अपोज द डोमिनेंस इन माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल? ठीक है, क्वेश्चन बोला है विच कम्युनिटी opposed the dominance of minority minority, ठीक है, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल बेल्जियम। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। तो बेटा इसने क्या बोला है कि वो कौन सी कम्युनिटी थी जो माइनॉरिटी में थी और वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के अगेंस्ट बेल्जियम में उनके खिलाफ अपोज खड़ी हुई थी। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने आपसे दो बातें बताई थी इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में। क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया था? मैंने आपको बताया था कि एक तो इसमें फ्रेंच
लैंग्वेज के लोग थे, ठीक है, और दूसरे होंगे आपके डच लैंग्वेज के, ठीक है, डच लैंग्वेज की। तो इस तरह से डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज। तो डच लैंग्वेज के लोग थे माइनॉरिटी में, फ्रेंच लैंग्वेज के लोग थे मेजोरिटी में। तो डच लैंग्वेज के लोग जो है आपके फ्रेंच लैंग्वेज के पूरी तरह से अपोज हो गए थे। तो अगर आपको ये ऑप्शन में इस तरह से मिल जाए कि पहला, ठीक है, VELONINN VELONIAN, दूसरा ऑप्शन आ जाए डच, तीसरा ऑप्शन आ जाए जर्मन, और चौथा ऑप्शन आ जाए नन। तो बेटा आप आंसर डायरेक्टली किसको लगा सकते हैं? फाइनली डच स्पीकिंग कम्युनिटी इनमें सबसे ज़्यादा थे। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग सभी? तो हम ये समझ सकते हैं कि हम साथ के साथ कंसेप्ट भी कर रहे हैं और साथ के साथ इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस होते चले जाए। ठीक है बेटा, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सिविल वॉर टुक प्लेस इन विच कंट्री बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटिज्म। ठीक है, देखो बेटा इसने बोला है सिविल वॉर took place in which country, because of प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटिज्म। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटिज्म, मेजोरिटिज्म। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन में उसने आंसर ऑप्शन दे रखा है बेटा, पहला है इन लेबनान, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसने दे रखा है बेटा इन श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन आपके पास है बेटा इन यूगोस्लाविया, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है इन बेल्जियम। तो बेटा आपने देखा था, हमने जो इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो जो वो कौन सी कंट्री थी जिसमें सिविल वॉर हुआ था मेजोरिटिज्म के कारण? तो देखा क्या गया था, श्रीलंका एक ऐसी कंट्री थी, श्रीलंका जिसमें तमिल और इंडियन तमिल और सिंघालाज लोग थे, ये मेजोरिटी में थे, ये माइनॉरिटी में थे। तो इनकी संख्या ज्यादा थी और इनकी संख्या कम थी, इसके कारण इनके बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। तो हम इसका ऑप्शन मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कौन सा आएगा बेटा, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट में कौन सा आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा आप लोगों का बेटा क्या, बोलो, आंसर आ जाएगा श्रीलंका। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं सभी, क्लियर है सभी का? कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर between the higher and lower levels of the government is called,
ठीक है, क्लियर, ठीक है जी। नंबर 1 पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप बताइए बेटा मुझे कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पावर है जो हायर और लोअर लेवल पर गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैंने आपसे कल बताया था, आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताइए, जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट में बताइए क्या है। ठीक है बेटा, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट में कौन सा आ सकता है आंसर, चलिए बताएं। ठीक है बेटा, तो बेटा ध्यान से समझेंगे, तो ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, कौन सा आ जाएगा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कौन सा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, पावर शेयरिंग इज करेक्ट, पावर शेयरिंग, ठीक है, इज करेक्ट, पावर शेयरिंग इज करेक्ट बिकॉज, ठीक है, क्लियर, पावर शेयरिंग इज करेक्ट बिकॉज, क्लियर। नंबर 1, it promotes conflict between different social groups, it promotes, ठीक है, conflict between different social groups, क्लियर, ठीक है। नंबर 2, violence increase, violence increase in it. Number 3, it ensures instability, in politics, और 4th, it reduce the possibility of conflict between different social groups, ठीक है, सोशल ग्रुप्स। तो बेटा देखो एक बात बताइए आप, मैंने आपको पावर शेयरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, याद हो तो आपको, पूरा पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया था। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताइए पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट था पूरी तरह से क्या है, वो क्या था बताओ, ये क्या काम करता था, इसका फंक्शन क्या होता था, क्या ये किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करता था दो तरह के ग्रुप्स के बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में, बताइए क्या ये ऐसा करता था, नहीं ऐसा तो नहीं था। फिर
वायलेंस क्रिएट करता था ये इंक्रीज? ये भी नहीं था। क्या ये इंश्योर करता था इंस्टेबिलिटी पॉलिटिक्स? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी नहीं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को करता था। और ये क्या रिड्यूस करता था? जो भी दो ग्रुप्स थे उनके बीच में, सोशल ग्रुप जो दो थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता था उन झगड़ों को बचाता था। तो हमने क्या डिस्कस किया था? ये दो या दो से अधिक ग्रुप के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था उनको बचाने का सीधा सा काम करता था। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए क्या है? क्वेश्चन ये है बेटा, what percentage of major social groups in Sri Lanka are Sinhalas speaking? इसने बोला बेटा जो सोशल ग्रुप थे श्रीलंका में सिंहालाज ग्रुप स्पीकिंग के वो कितने परसेंट थे? तो बेटा डायरेक्टली ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया बोर्ड में, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करके दीजिए। 74%, 50%, ठीक है, 90%, ठीक है, या फिर फोर्थ है 18%। बताओ बेटा कितने हैं? चलिए बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, सोशल ग्रुप्स कितने थे श्रीलंका में? तो बेटा हम कह सकते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए कितने थे। आपको मैंने बता रखा है आपको कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो कितने ग्रुप थे बेटा? ये 74% थे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अगर किसी की कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार के तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट is meant by community government? community गवर्नमेंट। तो बेटा इसने बोला है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शनल हम पहला ऑप्शन आपको दे सकते हैं ये, व्हेन द होल सोसाइटी रन्स द गवर्नमेंट टुगेदर। व्हेन द होल सोसाइटी runs the government together। बताइए क्या ये आंसर हो सकता है? क्या हम कम्युनिटी गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो पूरी की पूरी सोसाइटी मिलकर एक गवर्नमेंट चलाती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन है व्हेन पावर divided among the different social ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर है? समझ रहे हैं? तो बताइए कम्युनिटी गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जब किसी भी सोसाइटी को में सोशल ग्रुप में वो सारे के सारी पावर क्या कर दी जाए? डिवाइड कर दी जाए। ठीक है, डिवाइड कर दी जाए। तो आंसर कहाँ से आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर मैं लिखूं
तो तीसरा ऑप्शन मुझे बताइए क्या है। आ, ठीक है, गवर्नमेंट विद अ मेजोरिटी, ठीक है, विद अ मेजोरिटी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपका फाइनली आंसर आ चुका, और डी ऑप्शन होगा नन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेटा डिस्कस किए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के साथ, और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को लेने के बाद फाइनली हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की आप लोगों के साथ। तो बेटा एक्चुअली में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की है। अब कोशिश कीजिए कि आप अपने चैप्टर्स को रीड कीजिए अपनी बुक से, और बुक से जब रीड करेंगे उस पूरे चैप्टर को, तो फिर फाइनली क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और उसकी थॉट बन जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और है बेटा, देखिए ये है, क्या है, विच कंट्री बॉर्डर बेल्जियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री बॉर्डर बेल्जियम, विच कंट्री बॉर्डर बेल्जियम, वो कौन सी कंट्री है जो बेल्जियम के बॉर्डर पर लगी हुई है पहले। ठीक है, फ्रांस, नीदरलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग, एंड LUXEMBOURG, लग्जमबर्ग। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा नॉर्वे, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसके बाद थर्ड इटली, पोलैंड, लताविया, लताविया और बॉस्निया, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा बेटा नन। तो बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन आएगा आपका आंसर। तो बेटा मैंने आपसे बात की थी जो बेल्जियम के बॉर्डर पर, पहले तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए जल्दी, क्या है जल्दी जल्दी भेजिए। तो हम कह सकते हैं कि जो बेल्जियम का जो बॉर्डर था उस पर कौन कौन से देश थे बेटा, उसमें फ्रांस था, नीदरलैंड था, जर्मनी था, ठीक है, और आपका या फिर लग्जमबर्ग था। बताओ कौन कौन से थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें आंसर जो होगा, राइट आंसर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग होगा। ठीक है बेटा, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस को आप जवाब दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, हमने ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश की आप लोगों के साथ। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए सभी। ठीक है, क्लियर है सभी, सभी बच्चे मेरी बात को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ठीक है, सुन पा रहे हैं। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया आप लोगों के साथ, और मैं आशा करता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चंस को करके मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को अपने वैल्यूज को बना ले जाएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लाया था बेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और अ, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक, अब इस क्वेश्चन को और कर लीजिए बस, और उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है, आप लोगों के सामने, विच मीन्ड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट, ठीक है, इज
meant by horizontal distribution ठीक है, क्लियर बेटा। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा हॉरिजॉन्टल मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा। ठीक है, तो बेटा मैंने आपसे बताया था, याद हो आपको, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हम लोग कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पावर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन, क्या क्या बताया था बेटा मैंने, पावर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, EXECUTIV एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है, एंड जुडिशरी। तो इस तरह से हम लोग तीन तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सा मतलब होता है कि जब आपकी पावर जो है ना किसी भी स्टेट में या किसी भी नेशन में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को लेके फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो कैसे होगी बेटा, इस तरह से पहले लेजिस्लेचर पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद उस पर जुडिशियल वैल्यूज बनने लगेगी। ठीक है बेटा, चलिए आज हम लोग यहीं तक क्लास रखेंगे और इस क्लास में जितने भी मैंने एमसीक्यूज किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे हैं पूरे के पूरे चैप्टर को लेके। आप अपने चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और उस चैप्टर के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। पिछली वीडियो देख लीजिएगा, टोटल क्वेश्चंस आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट पर मिल जाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।